तो जिस तरह ईरान और इजराइल में भयानक वार पलटवार चल रहा है, तबाही और बर्बादी की तस्वीरें दोनों मुल्कों से आ रही हैं। इजराइल के एक वार के बदले ईरान की ओर से 4 प्रहार किए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसके हमले में आम लोग नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन दोनों देशों में आम लोगों की मौत भी अब होने लगी है। ऐसे में जंग अगर आगे बढ़ती है तो उसके और भयानक परिणाम हो सकते हैं। वो नतीजे क्या हो सकते हैं, उसकी चर्चा करने से पहले आपको दोनों देशों की सैन्य ताकत के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि थल सेना के मामले में इजराइल और ईरान की बात की जाए तो इजराइल के पास 1,70,000 की एक्टिव आर्मी है, तो ईरान के पास 6,10,000, और इसी तरह इजराइल के पास 4,65,000 की रिजर्व आर्मी है, तो ईरान के पास 3.5 लाख टैंक के मामले में इजराइल 1,300 टैंक्स के साथ ईरान के 1,713 टैंक के मुकाबले पीछे है। हालांकि अभी टैंक वाली लड़ाई चल नहीं रही है, फिर भी बख्तरबंद वाहनों के मामले में भी 35,985 वाहनों के साथ इजराइल ईरान के 65,825 वाहनों के मुकाबले पीछे है। तो इजराइल के पास 365 आर्टिलरी फायरिंग कैपेसिटी है, तो ईरान के पास 392 है। और इसी तरह वायुसेना की बात की जाए तो यह ताकत अहम है, क्योंकि फिलहाल इसी के बूते लड़ाई चल रही है, और इसमें इजराइल के पास कुल 611 एयरक्राफ्ट हैं, तो ईरान के पास 551 फाइटर प्लेन। इजराइल के पास 240 हैं, तो ईरान के पास 188 हैं। इजराइल के पास 147 हेलीकॉप्टर हैं, तो ईरान के पास 128। इजराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, तो ईरान के पास 13। ये कुल आपको बता रहे तादाद। समुद्र में ताकत की बात की जाए तो इजराइल के पास कुल फ्लीट यानी जो बेड़े की स्ट्रेंथ है वो 62 की है, ईरान के पास 107। इजराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन है, जबकि ईरान के पास आप देखेंगे कितनी है, 25 है। इजराइल के पास कोई फ्रिगेट नहीं है जो जहाज कहे जाते हैं लड़ाई वाले, जबकि ईरान के पास 7 है। इजराइल के पास 46 पेट्रोल वेसल हैं, तो ईरान के पास कितने हैं, 21 हैं।